सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का बीते सप्ताह निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद अब सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार सहारा के अनक्लेम्ड फंड को अपने खजाने में ट्रांसफर करने के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस बात के कानूनी पहलुओं पर गौर कर रही है कि सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट में पड़े उन पैसों को किस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिनके लिए अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह सहारा फाउंडर सुब्रत रॉय के निधन के बाद सरकार ने इस बारे में सोचना शुरू किया है। सुब्रत रॉय की बात करें तो उन्होंने सहारा समूह के तहत विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था। उन्हें पिछले रविवार को सेहत बिगड़ने पर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बीते 14 नवंबर मंगलवार को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सेबी की रिपोर्ट बहुत जल्द आ रही है और सेबी ने ये दावा ठोक दिया है कि जो पैसा सहारा का है वो सरकार को तो स्थानांतरित किया ही जाएगा, इसके साथ ग्राहकों, गरीबों और यहाँ पर तमाम फंडों में लगा दिया जाएगा। आखिर सेबी क्या चाहती है, सेबी की रणनीति क्या रहेगी और सरकार क्यों यहाँ बिना अनक्लेम्ड करे हुए इस पैसे को अपने गवर्नमेंट में लाना चाहती है, अपने कोष में लाना चाहती है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल और ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। सहारा की कर्ता धर्ता सुब्रत की मृत्यु होने के बाद लगातार संपत्ति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये संपत्ति किसको दी जाएगी और जो सहारा के ग्राहक रहे उनका क्या होगा। क्या सेबी कोई बड़ा फैसला लेगी? जब सेबी का नाम लिया गया था तो लगातार सेबी ने इस पर कार्रवाई की और बड़ा फैसला सामने आ गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में। ट्रेंडिंग में लगातार सुब्रत रॉय चल रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या अब सुब्रत रॉय ने जो जनता को धोखा दिया था उसकी भरपाई उनके परिवार के लोग कर पाएंगे या फिर अब सेबी या तमाम जो एजेंसियां हैं वो मिलकर जनता का हिसाब कर पाएंगी। ये जब सवाल उठा तो लगातार ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो ग्राहक हैं वो याचिका दायर करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट ही कोई बड़ा फैसला ले लेगा। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई, इस रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी ने क्या फैसला लिया है और सेबी ने किस तरीके से यहां पर पूरी संपत्ति को सरकार को प्रदान करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। लेकिन दर्शकों, क्या ये गलत है? सरकार को पैसा देना चाहिए या फिर जनता को लौटाना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे ग्राहक भी आज मौजूद हैं जिनका हिसाब चुकता नहीं हुआ है। और सहारा जिस तरीके से फ्रॉड हुआ था, आपको पता होगा, सुब्रत रॉय के मुंह पर स्याही फेंक दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे थे तो उनकी थू-थू हुई थी, किरकिरी की गई थी। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद उनकी तारीफ भी की गई कि कैसे उन्होंने बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया, गरीबी से उठे, अर्श से लेके फर्श तक की बात भी की गई और कैसे फर्श पर फिर से बाद में गिर गए। ये कहा जा रहा था कि रेलवे के बाद अगर कोई दूसरा विभाग था तो सुब्रत रॉय का सहारा था, जहां कई सारे लोग पल रहे थे, कई सारे लोगों को नौकरियां दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि सुब्रत रॉय कोई छोटा नाम नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड हुआ वह भी छोटा नहीं है। आपको बता दें कि सरकार कथित तौर पर सहारा सेबी रिफंड खाते में पड़े बिना दावे की राशि को सरकार की संचित निधि में स्थानांतरित करने की वैधता पर विचार कर रही है। हालांकि इसमें उन निवेशकों के लिए प्रावधान किए की उम्मीद है जो भविष्य में दावे करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सहारा जो पैसा है जो सहारा का, वो सेबी रिफंड खाते में सरकार तक स्थानांतरित करने की बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस फैसले पर समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के पिछले सप्ताह निधन के बाद विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा रिफंड खाता बनने के बाद पिछले 11 वर्षों में गिने चुने ही दावेदार सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि निवेशकों को धन लौटाने के लिए इस राशि को एक अलग खाते के साथ भारत की संचित निधि में बदलने का विकल्प तलाशा जाएगा। यदि दिए गए ब्यौरों के सत्यापन की बाद सेबी सभी या किसी भी ग्राहक के ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो ऐसे अंशधारकों से एकत्र की गई राशि को सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। सहारा की राशि का उपयोग लोक कल्याण कार्यक्रमों में होने की उम्मीद है, यानी कि जो लोक कल्याण कार्यक्रम होते हैं उसमें भी पैसा दिया जाएगा। रिपोर्ट क्या कुछ कहती है इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए चल रहे कार्यक्रमों या लोक कल्याण के लिए किए जाने की उम्मीद है। 31 मार्च तक के समूह से वसूली गई और सरकारी बैंकों में जमा की गई कुल राशि 25,163 करोड़ रुपए थी, जबकि 48,326 खातों से जुड़े 17,500
526 आवेदनों के बदले 138 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों को किया जा चुका है। आगे रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। दूसरी ओर वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के भुगतान के लिए सहकारी समितियों ने केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ के रुपए हस्तांतरित किए, माफ कीजिएगा, हस्तांतरित किए गए थे। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रिफंड प्रक्रिया को सुविधाजनक बचाने के लिए और उस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भी सहारा की जमाकर्ताओं के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया था। सुब्रत रॉय भारत के सबसे बड़े नामों में से एक थे। सहारा एक समय भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक था और एक समय इसकी संपत्ति में न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल और लंदन का ग्रोसवेनर हाउस शामिल था। वह पूर्व फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम के सह मालिक भी थे। 2010 में शुरू हुई थी सहारा की परेशानी, यानी कि 2010 में जिस तरीके का स्कैम देखा गया और जनता के साथ धोखा किया गया, उसकी खबरें आप सभी ने पढ़ी होंगी। आपको बता दें कि सहारा समूह की परेशानी 2010 में शुरू हुई, जब सेबी ने सहारा की 2 इकाइयों से इक्विटी बाजार से धन नहीं जुटाने या जनता को कोई प्रतिभूति जारी नहीं करने के निर्देश दिए। सुब्रत रॉय के बाद में 2015 में गिरफ्तार किया गया था, जब वह अवमानना मामले में अदालत में पेश नहीं हुए। यह मामला उनकी कंपनी द्वारा निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं लौटाने से जुड़ा हुआ था। सहारा को निवेशकों को आगे रिफंड के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया था। समूह ने कहा था कि उन्होंने 95% राशि निवेशकों को सीधे रिफंड कर दिया है और सेबी की ओर से 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का फरमान दोहरे भुगतान जैसा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर खबर आई, उससे लगातार सुब्रत रॉय के परिवार को कष्ट तो हुआ होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार जो पैसा है वो सरकार को दिया जाएगा और ग्राहकों को उन तक स्थानांतरित किया जाएगा, लोक कल्याण में पैसा लगाया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा पैसा। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन मामला यही थमता है। सुब्रत रॉय के निधन के बाद तमाम कयास लग रहे हैं, कई सारे लोग अपना एकाधिकार जमा रहे हैं। उनके फैमिली के कई सारे लोगों का कहना है कि उसमें उनका भी हाथ रहा है, उनका भी पैसा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो इंसान दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो लोगों के अंदर लालच आ जाती है और वह लालच कहीं ना कहीं उस इंसान को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म तो कर देती है। आपको बता दें कि यहाँ पर सहारा समूह ने एक बयान जारी करते ये बताया कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों के चलते उनका निधन हुआ था। ये बात आपने सुनी, लेकिन सवाल दर्शकों यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या सहारा के चीफ सुब्रत रॉय कुछ कहकर गए थे? आखिरी पल क्या सुब्रत रॉय ने अपने घर वालों के साथ कुछ शेयर किया था? और अटूट संपत्ति को लेकर एक के बाद एक सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके नाती पोते भी हैं और ये कहा जा रहा है कि सेबी ने जो फैसला लिया ये सही है। क्या परिवार के लिए कुछ छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सहारा समूह की 2 कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए अलग कोष बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सेबी के पास जमा सहारा के फंड को सरकार के समेकित कोष, जी हाँ, सरकार के समेकित कोष में हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा 2.5 लाख निवेशकों को लगभग 230 करोड़ रुपए वापस करने की बात की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पर मीडिया पत्रकारों से बात की, उन्होंने बताया कि 2.5 लाख निवेशकों को लगभग 230 करोड़ का भुगतान हो चुका है। पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि सेबी से ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी कयास तो लग रहे हैं, लेकिन दर्शकों जिस तरीके से यहाँ पर ये पैसों का मामला सामने आया है, क्या इनके परिवार से पूछा जा रहा है या फिर सेबी का अंतरिम फैसला है? और यहाँ पर कयास के तौर पर दर्शकों आपको बता दें इस ट्रेंडी टॉपिक की खास रिपोर्ट में कि यहाँ पर उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर धन दौलत की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये फैसले यहाँ पर सेबी की तरफ से आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है और निवेशकों पर इस पर चर्चा की जा रही है। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या घर वाले कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोर्ट पहुंचेंगे, और क्या अंतिम बात यहाँ पर सहारा के चीफ ने अपने परिवार को बताई थी कि कहां और पैसा छुपा हुआ है, कहां कहां होटल्स बने हुए हैं, क्या कुछ आपने बनाया था? क्योंकि ट्रेंडिंग में लगातार अभी सहारा की जो चीफ रहे सुब्रत रॉय, उनके धन दौलत को लेकर ट्रेंड चल रहा है और इस पर मीडिया शायद बात नहीं कर रही है, कम बात कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर इसकी बात हो रही है, यूट्यूब मीडिया पर इसकी जमकर बात हो रही है। एक्स जो कि ट्विटर हैंडल है उस पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। ग्राहकों को गुस्सा आज भी देखने को मिल रहा है, ग्राहक आज भी सेबी को इस पर सवाल पूछा जा रहा है। और सुब्रत रॉय के जाने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट उनकी तरफ जनता छोड़ रही है, ग्राहक
छोड़ रही है। यानी कि जनता को ऐसा लग रहा है कि सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद चलो ठीक है, उनका जो है ठीक है, उनके परिवार लोग संभाल लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हम तो डूब चुके हैं, ये जनता का कहना है। अब देखना ये पड़ेगा आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कि कैसे जो है सेबी अपना अंतरिम फैसला पूर्ण रूप से सुनाती है और क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कोई तगड़ा फैसला जनता और ग्राहकों को सुनने को मिलेगा, या फिर तमाम संपत्ति को जो है यहाँ पर सरकार के कोष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।